Assalamualaikum dear students and welcome to the online lecture series of database system। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। The design of a database management system, DBMS stands for database management system, okay. So the design of a database management system depends upon its architecture. It can be centralized or decentralized or hierarchical। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड और हायरार्किकल का डिफरेंस आप लोगों को समझा चुकी हूँ। पासिंग थ्रू में अगर मैं फटाफट आपको थोड़ा सा रीकैप दूँ तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की एग्जांपल आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस सेमेस्टर आपको डेटाबेस सिस्टम एक सब्जेक्ट ऑफ़र हुआ है तो उसमें जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा और आप ऑनलाइन अपने पोर्टल के ऊपर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद आपको वो सब्जेक्ट शो होगा। ठीक है, बीइंग अ फोर्थ सेमेस्टर BSc स्टूडेंट्स आपको वो सब्जेक्ट शो होगा और उसके साथ अवेलेबल सीट्स जो हैं वो शो होंगी। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके आप उस सब्जेक्ट को जो है वो रजिस्टर कर सकते हो और जो ही कोई स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को रजिस्टर कर लेगा तो उसकी टोटल सीट्स में से एक सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब यही है कि चाहे जिस जगह पे भी बैठ के वो स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स में से एक सीट जो है वो ख़ुद ब खुद कम होगी। दिस इज़ सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर हम डेटाबेस के अंदर कोई चेंज डालते हैं तो हमें हर जगह पे जहाँ पे उससे रिलेटेड और रेलेवेंट डेटा पड़ा हुआ है हर जगह ख़ुद से जो है वो चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। और हायरार्किकल डेटाबेस इज़ कि आपकी जो डेटाबेस है वो डिस्पर्स्ड है। ठीक है, सो इसके बाद है द आर्किटेक्चर ऑफ अ DBMS कैन बी सीन एज ईदर सिंगल टायर और मल्टी टायर। ये सिंगल टायर और मल्टी टायर जो चीज़ है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी जब मैं 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस आप लोगों को बताऊंगी। As an entire architecture divides the whole system into related but independent and modules। टायर्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हम डेटाबेस को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। एन टायर्स उसने इसलिए लिखा है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जितने मॉड्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डेटाबेस एंड द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग इट इन, तो उस लिहाज से हम उतने मॉड्यूल्स जो हैं वो डेटाबेस के बना देंगे। तो टायर्स का मतलब बेसिकली क्या है, मॉड्यूल्स, लेवल्स, लेयर्स। ठीक है, तो टायर के वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको आपको सब्स्टिट्यूट बताऊँ इस वर्ड का तो टायर का मतलब है लेयर्स या आप कह सकते हो डिविजन्स या पार्टीशंस। ठीक है, या लेयर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो टायर्स की जगह यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं सेकेंड लास्ट लाइन पे हूँ, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड, ऑल्टर्ड, चेंज्ड और रिप्लेस्ड। वो ये कह रहे हैं कि जब हमने उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में या डिफरेंट टायर्स में या डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया तो अब इन मॉड्यूल्स को जो है या इन लेयर्स को जो है इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि आप चेंजेस कर सकते हो डेटाबेस के अंदर आप इंडिपेंडेंटली। अब जो एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट टायर के बारे में। इन 1 टायर आर्किटेक्चर मतलब कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। हमारे पास 1 टायर आर्किटेक्चर होता है, हमारे पास 2 टायर आर्किटेक्चर होता है, हमारे पास N टायर आर्किटेक्चर होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं 1 टायर आर्किटेक्चर,
जिसमें हमने मॉड्यूल्स नहीं बनाए हुए। द DBMS इज़ द ओनली एंटिटी वेयर द यूज़र डायरेक्टली सिट्स ऑन द डेटाबेस सिस्टम एंड यूज़ इट। वो ये कह रहा है कि जब हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिवाइड नहीं करते, उसके मॉड्यूल्स नहीं बनाते, तो फिर DBMS ही एक कंप्लीट एंटिटी है, एक ही एंटिटी है जिसको यूज़र जो है वो सॉलिडली यानी अकेला यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। एनी थर्ड लाइन पे हूँ, एनी चेंजेस डन हेयर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द DBMS इटसेल्फ। कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हो वन टायर आर्किटेक्चर में तो वो DBMS इटसेल्फ पे डायरेक्टली करनी पड़ेगी। इट डज़ नॉट प्रोवाइड हैंडी टूल्स फॉर एंड यूजर्स। हैंडी टूल्स का मतलब ये है कि जैसे आप स्टूडेंट्स हो, मैं अगेन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ही आपको देती हूँ एग्ज़ाम्पल। अगर मैं इसको ऑनलाइन ना करूँ, डेटाबेस को, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को मैं अपने को ऑनलाइन ना करूँ, तो फिर क्या होगा। अगर मैं इसको वन टायर रहने दूँ तो मैं वन टायर वन लेयर यानी कि आपको सिनेरियो बताती हूँ। वो ये होगा कि एक डेटाबेस है जिसको सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर पा रहा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी यूनिवर्सिटी में एलकैस्ट में बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा। आप यूनिवर्सिटी आते हो, फॉर्म फिल करके देते हो और उसके बाद आपका कोर्स जो है वह ऐड होता है ना, तो वो बेसिकली वन टायर है। और डेटाबेस को कौन ऑपरेट कर रहा है, मेरे ख्याल से सर्वकाश जो है वो आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का इस वक्त काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी वही कर रहे होते हैं या व्हाट्सएवर जो भी बंदा कर रहा है वो कर रहे हैं या बिस्निकत कर रही है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास ख़ुद इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप ख़ुद इंडिविजुअली अपने कोर्सेज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर सको। आपके बिहाफ के ऊपर कोई एक बंदा है जो आपका सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फॉर्म्स के थ्रू डायरेक्टली इनपुट कर रहा है। तो बेसिकली वन टायर में भी तो यही कह रहे हैं। सेकेंड लाइन पढ़े, एंटिटी वेयर द यूज़र डायरेक्टली सिट्स ऑन द DBMS एंड यूजेस इट। तो जो एक बंदा आपसे इस वक्त यूनिवर्सिटी में फॉर्म कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा है वो डायरेक्टली एक ही तो पर्सन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो आपको अब जो है वो डिफरेंस समझ आ रहा है वन टायर और मल्टी टायर्स का। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ थर्ड लास्ट लाइन पे, यहाँ पे ये डेटाबेस पे। ठीक है, Database designers and programmers normally prefer to use single tier architecture. जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं या डेटाबेस प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं वन टायर आर्किटेक्चर यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डूइंग पार्टीशंस या मेकिंग टायर्स ऑफ योर डेटाबेस विल बी हैंडी और विल बी ईज़ियर और विल बी बेनिफिशियल, तो आपका जवाब येस होना चाहिए। क्यों, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चल जाएगा जब हम टू टायर या एन टायर आर्किटेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम टू टायर की बात करते हैं, यानी टू लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। If the architecture of database management system is two-tier, then it must have an application through which the DBMS can be accessed. Programmers use a two-tier architecture where they access the database management system by means of an application. Here, the application tier is entirely independent of the database in terms of operation, design, and programming. मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम इजी वर्डिंग में जो है वो स्लाइड्स रखूं। अगर आप एक दफ़ा तवज्जो के साथ विद अटेंशन अगर आप स्लाइड को पढ़ेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो है वो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो स्लाइड मैंने आपके लिए रीड की है, अगर इसको मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाऊं तो वो ये है कि जो हमारा टू टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर है उसमें पता है क्या होता है कि एक एप्लीकेशन बना दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक एप्लीकेशन बना दी है और लॉगिन को जो है वो डेटाबेस से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक टायर है यानी कि एक लेयर है
और आपकी जो बैक एंड पे डेटाबेस है वो एक और लेयर है। हालांकि वन लेयर में बेसिकली ये हो रहा था कि आप डेटाबेस पे ही लॉगिन कर रहे थे, डायरेक्टली डेटाबेस में फीड कर रहे थे डेटा। मेरी बात सुनो, जब मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप डेटाबेस में डायरेक्टली डेटा फीड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डेटाबेस का मतलब ये है कि आपके पास कुछ टेबल्स, कुछ फाइल्स, कुछ फॉर्म्स ओपन है और उन टेबल्स में आप एक एक करके डेटा खुद फीड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें 4th सेमेस्टर BCS के स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है। उसमें बॉयज़ भी हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं। वो लिस्ट मेरे सामने ओपन है, या वो लिस्ट सर वकास या मिस निकर जो भी ये काम करते हैं वन टायर आर्किटेक्चर का डेटाबेस का, उनके सामने ओपन है, ठीक है। तो वो जिस बच्चे ने टिक किया है कि मैंने डेटाबेस सिस्टम रजिस्टर करना है, तो वो उस बच्चे का नाम के आगे जो है वो डेटाबेस सिस्टम कोर्सेज में लिखते जाएंगे। तो ये जो डायरेक्टली डेटाबेस के टेबल्स में, कॉलम्स में, रोज़ में डेटा इंसर्ट करना होता है, इसको कहते हैं डायरेक्टली डेटाबेस में एंटर करना डेटा, जो कि आप वन टायर में कर रहे होते हो। लेकिन जब आप टू टायर की बात करते हो तो फिर आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा जो है वो इनपुट करते हो और वो डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो बैक एंड पे सेव हो रहा होता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आपने क्लिक किया, आपके बिहाफ पे, यहाँ पे भी आप नहीं कर रहे हो क्योंकि एंटायर नहीं है, यहाँ पे टू टायर है, तो आप नहीं कर रहे हो ये काम, कर अभी भी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कोई कर रहा है, लेकिन ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन जो है वो एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा है। एप्लीकेशन पे कोई ऑप्शन गिवन है कि रजिस्ट्रेशन कोर्स, और जब उस रजिस्ट्रेशन कोर्स पे क्लिक किया जाता है तो आपका कोर्स जो है वो रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वन टायर और टू टायर का डिफरेंस जो है वो क्लियर होगा अभी तक। उसके बाद हम चलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर पे। थ्री टायर आर्किटेक्चर, अगेन टायर के वर्ड से जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना। टायर बहुत ही डेटाबेस की स्पेसिफिक टर्म है। बेहतर यही होगा कि हम डेली टर्म्स जो यूज़ करते हैं जैसे लेयर्स या 3 मॉड्यूल्स, इससे बेहतर ये है कि आप लोग ये वर्ड यूज़ करो 3 टायर, क्योंकि ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है। एंड इट विल बी रियली इम्प्रेसिव अगर आप जो है वो डेटाबेस की थियोरी अटैम्प्ट करते हुए स्पेसिफिकली डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी जो है वो उसको यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, ठीक है। सो 3 लेयर आर्किटेक्चर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बार बार टायर की जगह लेयर या मॉड्यूल्स का नाम ले रही हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को टायर वर्ड से जो है वो कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह की। अच्छा, तो हम लोग जल्दी से रीड कर लेते हैं कि स्लाइड के ऊपर 3 टायर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या कहा जा रहा है। A 3-tier architecture separates its tiers from each other based upon the complexity of the users and how they use the data present in the database। इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि 3 टायर आर्किटेक्चर में टायर्स को या लेयर्स को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूजर्स। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूज़र्स का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ यूज़र्स, या डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ज़्यादा यूज़र्स जो है वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कितना कॉम्प्लेक्स है यूज़र्स का स्ट्रक्चर, कि कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं या कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़र्स ने जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का डिफरेंट रोल है जब आप लॉगिन करते हो डेटाबेस पे, तो टीचर का अलग रोल है, स्टूडेंट का अलग रोल है, अगर स्टाफ है कोई तो उसका और रोल है, ठीक है। तो जब हम वाइडन या इन डेप्थ व्यू लेते हैं, जब हमारे सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जब हमारे सॉफ्टवेयर के यूज़र्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जब हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं,
तो फिर हम उसके नंबर ऑफ़ टायर्स को या नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स को या नंबर ऑफ़ लेयर्स को कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हर मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंटली काम करे। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड में वो ये बात कर रहे हैं। अब मैंने एक आपके सामने इमेज शो की है 3 टायर आर्किटेक्चर की, जिसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द मोस्ट आपके पास है प्रेजेंटेशन टायर। प्रेजेंटेशन टायर मींस प्रेजेंटेशन मॉड्यूल और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 2 एरोज़ जो कि 2 साइडेड एरोज़ है। 2 साइडेड एरोज़ का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है एप्लीकेशन टायर पे, और एप्लीकेशन टायर से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है प्रेजेंटेशन टायर पे, यानी 2 वे ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा होगा, 2 वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विल टेक प्लेस। ठीक है, अगर ये एरो सिर्फ एप्लीकेशन की तरफ होता तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंटेशन में यूज़र जो है वो एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ डेटा फीड कर सकता है, डेटा व्यू नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि मैंने 2 साइडेड एरो रखे हैं, तो अब आप ये क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर रखना माइंड के अंदर कि यूज़र जो है वो एप्लीकेशन में डेटा इनपुट भी कर सकता है और एप्लीकेशन से डेटा व्यू भी कर सकता है। इसी तरीके से डेटाबेस लेयर, तो टॉप ऑफ द मोस्ट जो फर्स्ट लेयर है आपकी, दैट इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, द मिड वन इज़ एप्लीकेशन लेयर एंड द थर्ड वन इज़ डेटाबेस लेयर। जो हमारी 1 टायर होती है डेटाबेस आर्किटेक्चर, उसमें सिर्फ हमारे पास डेटाबेस होती है। ठीक है, बस इतना हिस्सा हमारे पास होता है, बस इतना हिस्सा हमारे पास होता है जब हमारे पास 1 टायर आर्किटेक्चर होता है। जब हमारे पास 2 टायर आर्किटेक्चर होता है तो सिर्फ इतना हिस्सा होता है एप्लीकेशन और डेटाबेस का। ठीक है, समझ आ रही है। और जब 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करें या 3 टायर डेटाबेस स्कीमा की बात करें, तो फिर हमारी इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन लेयर भी ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इन ईच हमारी डायग्राम में इसमें हर लेयर बेसिकली क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। N tier operate on this tier and they know nothing about the existence of the database beyond this layer। यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को यूज़ कर रहा होता है और उसको डेटाबेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि डेटा क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि डेटाबेस में डेटा कॉलम्स में जा रहा है, रोज़ में जा रहा है, फॉर्म्स में जा रहा है, क्या उनके आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, क्या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पीछे क्रिएट हो रही है। उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर को यूज़ करते हुए लाइक अ डमी पर्सन उन्होंने डेटा जो है वो इनपुट कर देना है, बस दैट्स इट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एट दिस लेयर मल्टीपल व्यूज़ ऑफ द डेटाबेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन, ऑल व्यूज़ आर जनरेटेड बाय एप्लीकेशन दैट रिजाइड इन द एप्लीकेशन टायर। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एप्लीकेशन टायर में डेटा जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स पे व्यू किया जा सकता है। जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है, एक फैकल्टी मेंबर अगर एप्लीकेशन टायर के थ्रू डेटाबेस को व्यू करना चाह रहा है, तो उसको सिर्फ जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहा है वो शो होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर GCUF पे लॉगिन करती हूँ, ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर लॉगिन करती हूँ, तो बीइंग अ फैकल्टी मेंबर ऑफ GCUF मुझे सिर्फ वो सब्जेक्ट शो होंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ वो वाले सब्जेक्ट्स शो हो रहे होंगे जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है करंटली उस सेमेस्टर में। ठीक है, तो वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो डेटा व्यू कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूज़र। ठीक है,
आई एम ट्राइंग टू बी एज ईजियर एज आई कैन, कि मैं सिंपल से सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को समझाऊँ कि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यानी कि मिड लेयर। द फर्स्ट वन वाज प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। At this tier reside the application server and the programs that access the database. बहुत इजी वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं, तो एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली वो एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हुए आप डेटा को व्यू कर रहे हो या फीड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पोर्टल। For a user, this application tier presents an abstracted view of the database. इतनी थियरी आगे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं आपको सिंपल डिफरेंस पिछली वाली टायर में और इस टायर में ये बताती हूँ। क्योंकि जो पिछला प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें डिफरेंट यूज़र्स हैं और हर यूज़र के अपने नेचर के मुताबिक उसको डेटा शो होगा। जैसे फैकल्टी मेंबर को सिर्फ वो कोर्सेज शो होंगे जो वो पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स को सिर्फ वो, अगर स्टूडेंट कोई एक लॉगिन करता है तो जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसको सिर्फ वही कोर्सेज शो होंगे जो वो पढ़ रहा है, ठीक है। और जो आपकी ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली आप उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो जिसके थ्रू आप बेसिकली जिसके थ्रू आप डेटाबेस में डेटा एंटर कर रहे हो या उसको व्यू कर रहे हो। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, या ऑनलाइन पोर्टल जो है आपका। The last one is a database tier. At this tier, the database reside along with its query processing languages. असल जो काम है database पर्सन का वो यहाँ शुरू होता है कि क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो कैसे डेटा को इनपुट कर रहा है, डेटा को ऑल्टर कर रहा है, डेटा को चेंज कर रहा है, डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, डेटा को अपडेट कर रहा है। We also have the relations that define the data and their constraints at this level। और डेटा के आपस में रिलेशनशिप, constraints, वो भी सब कुछ जो है वो इसी लेवल पे डिफाइन होता है। लास्ट स्लाइड में मल्टीपल टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर इज हाईली मॉडिफाइबल एज ऑलमोस्ट ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे मेरे उस स्टेटमेंट का जो है वो आपको रीज़न दी गई है कि जहाँ मैंने आपको कहा है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि वेदर वन टायर आर्किटेक्चर इज़ बेटर, टू टायर आर्किटेक्चर इज़ बेटर और एन टायर आर्किटेक्चर इज़ बेटर, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एन टायर आर्किटेक्चर इज़ बेटर because it is highly modifiable as almost all the components are independent and can be changed independently। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस आर्किटेक्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।